नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे EM एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अब तक 2 वीडियो बना दी हैं और आज हम तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब तक हमने 10 प्रश्न करा दिए हैं, तो आज हम दोस्तों 10 प्रश्न आगे यानी 11 से लेकर 20 तक प्रश्न कराएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कल जो हमने सवाल दिया था आपने उसको नहीं कर पाया, आज उसको हम बताते हैं। सवाल क्या था? यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी जो हमें पैसा दिया गया है दोस्तों, वो हमें 2000 रुपये दिया गया है और जो दर दे दिया है, रेट दिया है दोस्तों, वो 12% दिया है और हमें समय दिया है वो 9 माह दिया है। कितना दिया है? 9 माह। लेकिन ब्याज की बात कर रहा है कि तिमाही जोड़ा जाए, यानी दोस्तों हमें ब्याज तिमाही लगानी है। तिमाही ब्याज लगानी है तो दोस्तों हम क्या करेंगे? तिमाही के लिए आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि दर में दोस्तों हम 4 का डिवाइड करते हैं, तो 4 का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3%, यानी 4 3 12। और अगर हर 3 महीने की बात करें तो 9 महीने में 3 तिमाही होते हैं, 3 महीने, है ना? 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी 3 तिमाही हो जाएगी। तो समय आपका दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 तिमाही। और रेट कितनी हो जाएगी आपकी? 3% और 3 तिमाही। अब हम ये लेकर के चलेंगे और आपका मूलधन कितना है? 2000 रुपये। कल मैंने इसके ऊपर एक सवाल कराया भी था, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए दोस्तों। 2000 रुपये आपने लिया, जब 2000 रुपये आपने दोस्तों लिया तो इसमें कितना परसेंट लगाओगे? 3%। कितना लगाओगे? 3% आपने लगाया तो परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी 20 का गुणा 3 में करोगे तो 20 दिया 60। क्लियर? समझ में आ गया होगा आसानी से दोस्तों। फिर क्या करेंगे? क्योंकि 3 बार करना है तो एक बार फिर 3% करेंगे, यानी परसेंट से 1 जीरो खत्म तो हो पाया है, लेकिन 1 जीरो है ही नहीं है, तो उससे 1 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 6 × 18 और 18 में 1 अंक तक पॉइंट लगेगा तो आप कहोगे 1.8। क्लियर? अब एक बार और कर दें दोस्तों, तो एक बार 3% और करेंगे तो आप लोग कहोगे 18 × 3 = 54, तो 54 रुपये ये हो गया। लेकिन परसेंट के 2 पॉइंट होगा और 1 पॉइंट पहले से, तो दोस्तों हम देखेंगे कि हमें 3 अंक पहले पॉइंट लगाना है, यानी 0.054 हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए दोस्तों कल हमने बताया था, 3 वर्ष के लिए इसमें 3 का गुणा करिए, इसमें 3 का गुणा करिए और इसमें 1 का गुणा करिए। आपने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लिया होगा तो अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18 यानी 180 प्लस 18 × 54 यानी 5.4, और ये जोड़ने गुणा करने पर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्या पर, यानी आपका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों 185.4454 ये दोस्तों। तो यानी आपकी जो चक्रवृद्धि ब्याज जो पूछी है दोस्तों 3 महीने में, तो वो कितनी हो जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज आपकी 185.454 हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल, सेकंड सवाल देखते हैं दोस्तों। सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सवाल नंबर, यानी आज का सवाल सेकंड, और वैसे सवाल देखा जाए तो 12वां। 800 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है? यानी यही बिल्कुल एक जैसा सवाल है जो अभी हमने कराया था। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे? 800 रुपये ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 800 रुपये। और दोस्तों हमें रेट क्या दे रखा है? तो रेट दे रखा है दोस्तों 6%। कितना दे रखा है? 6% रेट दे रखा है। ठीक है? और 9 महीने का यहाँ पे भी टाइम जो दे रखा है दोस्तों 9 माह दे रखा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तिमाही जोड़ा जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो तिमाही के लिए दोस्तों हमने बताया कि तिमाही के लिए आपको क्या करना है। तिमाही के लिए आप दोस्तों देखोगे
कि ये जो मूलधन तो यूं ही रहेगा, रेट में हम क्या करते हैं 4 का डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2%, और समय को तिमाही में बदलेंगे तो 3 तिमाही हो जाते हैं, यानी 3 महीने के 3 तिमाही यानी 9, तो 3 तिमाही बन जाएंगे दोस्तों। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं एक बार बता देता हूँ। तिमाही की बात करें तो 9 माह को 3 महीने और 3 महीने में तोड़ लेंगे तो 1 तिमाही, 2 तिमाही, 3 तिमाही, यानी ये कितना हो गया 3 तिमाही, और रेट आपकी कितनी रह जाएगी 1.5%, यानी 1.5% पर हम हल करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे सवाल को हम, जैसे आपने 800 रुपये लिया दोस्तों, ठीक है, 800 रुपये आपने लिया और इस पर आपने 1.5% लगाएंगे, यानी 3/2% दोस्तों ब्याज लगाएंगे, तो आप देखोगे कि 2 से 800, पहले तो परसेंट से 2 जीरो खत्म कर लिए, ये 8 बचा, अब 2 से 8 में डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, यानी 4 3 12, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। क्लियर बात समझ में? अब इसका फिर दोस्तों 3/2% आप करोगे, क्या करोगे 3/2, तो आप क्या करोगे, अब देखो जीरो तो है नहीं, 100% कट जाए नहीं, तो इसको 2 से 12 में डिवाइड करोगे तो 6 बार जाएगा, यानी 6 3 18, और परसेंट से 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.18 हो जाएगा। 2 बार आपने कर लिया है, एक बार और दोस्तों कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 3/2%, अभी भी हम पॉइंट 2 अंक पहले है ये, परसेंट से 2 अंक पहले और लग जाएगा, यानी 2 से डिवाइड करोगे 18 में तो 9 बार जाएगा, और 9 3 27, तो ये 27, यानी 2 अंक पहले तो और, यानी 4 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। 1% का 100% का मतलब होता है 1/100, 1/100 यानी 0.01, यानी 2 अंक पहले पॉइंट लग जाता है। अब 3 वर्ष की बात आई है तो 3 तिमाही की बात आई तो 3 गुणा करेंगे यहाँ पर 1, तो दोस्तों आपने यहाँ गुणा करके देखा तो हम देखेंगे 12 3 36 हो गया, कितना हो गया 12 3 36, ये 18 3 54, यानी 0.54, और दोस्तों ये देखोगे तो 0.0027। अब आप जैसे इसको जोड़ोगे दोस्तों, जैसे आप जोड़ोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 36.5427, ये आपका दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, यानी 36 रुपए 54 पैसे। 2 अंक तक भी आप ले सकते हो, और 54 की जगह पे 2 अंक हटाओगे तो इसे 55 भी कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो तिमाही का जब भी दोस्तों अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है उस कंडीशन में दर में 4 से डिवाइड करना है, और समय में 4 का गुणा करते हैं, यानी तिमाही में अगर 9 महीने दिया तो उसको 3 महीने में कन्वर्ट कर लो, तो आप आसानी से हल कर लोगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर देखेंगे, अगला 13वां सवाल। चलिए दोस्तों सवाल नंबर हम अगला देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 12,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से 13,230 रुपए हो जाएगी। कितने वर्षों में, यानी यहाँ पर टाइम पूछा जा रहा है, कितने वर्षों में 12,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,220 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 13,220 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम एक चीज लेके चलेंगे। मूलधन आपको दिया है दोस्तों 12,000 रुपए, कितना दिया है, मूलधन 12,000 रुपए दिया है, और दर जो आपको दोस्तों दी है वो दी है दर आपकी 5%, ठीक है, और टाइम जो हमें पता नहीं है, लेकिन मिश्रधन जो दिया है वो 13,230 रुपए मिश्रधन हो रहा, ठीक है, इतनी बात समझ में। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि अगर ध्यान से देखना कि इन दोनों में के बीच में मैंने देखा कि हमने 12,000 रुपए दिए थे, कितने दिए थे 12,000 रुपए दिए थे, और हमें जो ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है, यानी 13,200 हमें भी ब्याज मिल रही है 13,220 पर अगर ब्याज देखें तो हमारी जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ रही है वो 1230 रुपए की आ रही है, क्योंकि 13,230 में से अगर आप 12,000 घटा दोगे तो कितना 1230 रुपए ब्याज निकल कर आ जाएगी। अब एक बात बताइए, अब मेरे पास जब रेट है मूलधन है तो मैं क्या करूंगा, इसको 12,000 को लिखूंगा, और 12,000 पे लिख, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए ब्याज। देखिए अब मैंने इसका 5% दोस्तों किया तो आप कहोगे कि सर 2% से कट गए, यानी 120 पंजे 600, 12 पंजे 60 यानी 600। अब 600 को अब खुद अपने आप देखो 600 को दुगना करने पर ही 1200 की समथिंग हो रहा है।
अगर आप 3 गुना करोगे तो 1800 हो जाएगा, यानी ब्याज से ओवर निकल जाएगा। 3 वर्ष का तो हो नहीं सकता, यानी 2 वर्ष का पता लग रहा है। तो एक बार और कर लेता हूं मैं 5% मैंने किया, 20% खत्म हो गया, यानी 6 पंजे 30। अब 2 वर्ष के लिए यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं, यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे, तो आप देखोगे दोस्तों ये हो जाएगा 1200 रुपए और प्लस 30 एकम 30, तो ये पता लगा के ये कितना आ रहा है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1230। तो कितने समय हो गया, 2 वर्ष। तो आपका टाइम दोस्तों हो जाएगा 2 वर्ष। कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। टाइम निकालने में मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। करना क्या था, इसका 5%, 12,000 का 5% निकालना 600, और 600 का दुगना ही 1200 हो रहा है। अगर 3 गुना करते 3 वर्ष के लिए तो 1800 हो जाता, तो वो तो ज्यादा हो जाता, यानी दुगना करने पर ही 1200 दिख रहा है, यानी समय 2 वर्ष। हम ऐसे ही चेक करके बता सकते हैं, फिर भी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। चलिए आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कितने समय में 1000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित की जाती है। कितने समय में, समय दोस्तों आपको पता नहीं है, यानी मूलधन आपको दिया है 1000 रुपए की धनराशि, 1000 रुपए की धनराशि दे रखी है, और कह रहा है कि रेट कितनी दे रखी है, 10%। तो रेट दोस्तों दे रखी है 10%, क्लियर। और टाइम हमको दोस्तों पता नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि आपकी जो ब्याज हो जाएगी, यानी निश्चितन जो हो जाएगा 1331 रुपए हो जाएगा, यानी इस पे जो ब्याज बन जाएगी तो आपको दिख रहा है कि 331 रुपए जो है वो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बन रही है। किस रेट से बन रही है, 10% से। अब ये नहीं पता कि कितने समय में बन जाएगी, तो वैसे मैं आपको शॉर्टकट बता दूं कि आप जैसे इसका 10% निकालोगे तो 100 बन जाएगा, और 100 का 3 गुना करोगे तो 300 बन जाएगा, यानी हमें आंसर तो दिख रहा है कि समय 3 वर्ष होना चाहिए। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं हल करके। आपने दोस्तों 1000 रुपये लिया, और 1000 रुपये आपने जैसे ही 10% करा, यानी परसेंट से 2 जीरो खत्म, कितना बचा, 100, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, फिर हमने 10% किया, तो फिर 2 जीरो खत्म हो गए परसेंट से, यानी ये 10 बच गया। फिर एक बार और 10% कर दोगे दोस्तों, तो ये 2 जीरो खत्म, यानी 1 बचेगा। अब 3 वर्ष के लिए आपको बताया 3 गुणा 1, यानी आपको दिखेगा कि ये दोस्तों 300 हो गया, और ये 30 हो गया, और ये 1, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन गया 331। तो कितना समय दिख रहा है, 3 वर्ष, यानी समय जो आपका होगा 3 वर्ष। यही पूछा गया है कि कितने वर्ष में 1000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो इसका मिश्रित है वो 1331 हो जाएगा, यानी ब्याज 331 हो जाएगी। तो आपका जवाब होगा 3 वर्ष। समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया तो दोस्तों आगे शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होती है। जबकि ब्याज प्रति छमाही, दोस्तों यहाँ पर सवाल तो बिल्कुल वैसे ही है, रेट थोड़ा बदल गया और ब्याज भी छमाही पर लगाई जा रही है, और यहाँ पर दर भी बदल चुकी है, देखेंगे। यानी सवाल दोस्तों आपका है कि 1000 रुपए जो अभी दिया था वो 1000 रुपए अभी भी दिया है, और रेट जो बदल गई है, पहले 10% थी लेकिन अब दोस्तों 20% हो गई है। टाइम दोस्तों हमको पता नहीं है क्योंकि टाइम पूछा गया है, लेकिन दोस्तों मिश्र धन दे रखा है 1331 जो दिया था वही 1331 रुपए हो जाएगी। लेकिन एक चीज इसने बता दी कि ब्याज को छमाही जोड़ा जाएगा, ब्याज को छमाही हर 6 महीने में ब्याज लगाई जाएगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि ये जो 20% रेट उसमें 4 का आप क्या कर लोगे, डिवाइड करोगे, यानी 4 पंजे 20। अच्छा छमाही बोला है तो दोस्तों 2 का डिवाइड कर लो तो 10% हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
भाई देखिए तिमाही के लिए 4 का करते हैं, छमाही के लिए 2 का करते हैं। अब लेकिन टाइम तो बता रहे हैं, तो दोस्तों आप कोई बात नहीं, टाइम तो हम यहाँ पता कर लेंगे, लेकिन एक चीज तो देखना है कि यहाँ पर जो 1000 और मिश्र धन कितना 1331 यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है। तो आप कहोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज तो वही 331 रुपए बन रहा है। अब तो देखो, अब यहाँ पर जैसे दोस्तों आपने 1000 रुपए लिया और 10% किया, 10% किया तो कितना आ गया 100, फिर 10% किया, एक जीरो खत्म कर दो यानी 10, और फिर दोस्तों 10% कर दो तो यानी 1, इसमें 3 का गुणा किया, इसमें 3 का गुणा किया, इसमें 1 का, तो ये दोस्तों 300 हो गया, ये 30 हो गया, 30 ढाई 30 हो, ये 1, यानी ब्याज आपके निकल के आ गया 331। लेकिन समय कितना हो, क्या सर 3 वर्ष होगा? नहीं होगा, क्योंकि छमाही बोला है, तो ये तो भैया डबल हो जाता है, यानी जो 3 वर्ष जो निकल के आ रहा है उसमें 2 का कर दीजिए डिवाइड, यानी समय जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 1.5 वर्ष हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा? 1.5 वर्ष हो जाएगा। जब छमाही में समय पूछा जाए तो हमेशा जो भी समय निकल के आएगा उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर तिमाही निकल के समय निकल के आता है तो 4 से समय में डिवाइड कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर आप देख सकते हो। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16, आज का सवाल नंबर 6, यानी टोटल मिलाकर के सवाल नंबर कितना हो गया? 16। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कितने वर्षों में 2000 रुपए 20% प्रति वर्ष की दर से तथा अर्धवार्षिक आधार पर संकलित चक्रवृद्धि ब्याज 2420 रुपए हो जाएंगे। यानी समय पूछा गया है और मूलधन दोस्तों दिया गया है 2000 रुपए मूलधन दिया गया है, और दोस्तों रेट जो दी गई है वो 20%। दोस्तों हर प्रकार का सवाल करा के चलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइम हमें पूछा गया है और मिश्र धन जो कह रहा है हो जाएंगे, यानी 2420 रुपए हो जाएंगे, और अर्धवार्षिक ब्याज की बात कर रहा है। अर्धवार्षिक यानी हर 6 महीने बाद ब्याज लगाई जा रही है, हर 6 महीने बाद ब्याज लगाई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों 6 महीने के लिए मैंने बताया था कि रेट को आधा करेंगे, तो रेट को जब आधा करेंगे अर्धवार्षिक यानी छमाही, एक ही बात है दोस्तों, अर्धवार्षिक यानी छमाही, तो 2 से डिवाइड किया तो रेट कितना बन गया? 10%। मेरे साथ साथ करिए, और टाइम तो अभी हम लास्ट में भाग देंगे। और यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो यानी मूलधन है वो 2000 रुपए है और मिश्र धन है वो 2420, यानी ब्याज जो बन रही है, चक्रवृद्धि ब्याज जो बन रही है वो 420 रुपए बन रही है। अब ये कितने समय में बन रही है ये हमें कोई जानकारी नहीं है, यही तो हमें निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसका 10% करेंगे, किसका? 2000 रुपए का, यानी 2000 रुपए आपने ले लिया और इसका दोस्तों 10% आपने किया, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, यानी 200, और 200 एकड़ 200, तो 200 दोस्तों ये आ गया। फिर देखेंगे दोस्तों, फिर एक बार दोस्तों और 10% करिए। अब 10% इसका किया तो 2 जीरो खत्म हो गया, तो 20 एकड़ 20। अब दोस्तों एक चीज आपको बताऊं कि अगर मैं इसे आगे करूं उससे पहले आप देखिए कि अगर इसमें 2 का गुणा करता हूं तो 400 हो जाता है, अगर मैं यहाँ 3 का गुणा करूंगा तो 600 होगा, यानी इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 3 वर्ष तो आगे 3 तो बढ़ नहीं सकते स्टेप, यानी 2 स्टेप तक ही बढ़ेंगे, यानी इसमें 2 का गुणा इसमें 1 का गुणा, तो आपको पता लगा 200 दूनी 400 प्लस 20 एकड़ 20, यानी 420 रुपए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। अब आप कह रहे हो सर ये तो 2 वर्ष की, दोस्तों ये 2 वर्ष नहीं है, 2 छमाही है, यानी 2 छमाही है, तो समय कितना होगा? 2 छमाही को अगर आप वर्ष में बदल दोगे तो आपका जवाब होगा 1 वर्ष। क्या होगा? आपका जवाब होगा 1 वर्ष। 1 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करोगे तभी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं
अब आपके बोर्ड की स्क्रीन पर अगला सवाल आ रहा है, बहुत जबरदस्त सवाल आने वाला है दोस्तों। सवाल क्या है, लिखिए सवाल, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए, यानी हर साल की जा रही है, ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 8820 रुपए यानी 8,820 रुपए हो जाएंगे। तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी। यहाँ पर दोस्तों अभी रेट दिया जा रहा था, टाइम पूछा जाता, अब दोस्तों यहाँ पर दर पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पर आपको दोस्तों 8,000 रुपए सीधा सीधा दिया गया है और हमें रेट तो पता ही नहीं है। यहाँ पर रेट तो हमें दोस्तों पता ही नहीं है। अब एक चीज देख लो कि टाइम दिया जा रहा है 2 वर्ष, 2 वर्ष टाइम दिया जा रहा है, प्रति साल में लगाई जा रही है, हर वर्ष में लगाई जा रही है और ये कह रहा है कि होने वाला जो धन है वो 8,820 रुपए हो जाएगा, यानी 8,820 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 8,820 रुपए हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों हम ये चेक करेंगे कि जब 2 वर्ष में ही 8,820 हो रहा है तो दोस्तों आपने देखा कि इसकी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी, 8,820 यानी 820 रुपए आपकी ब्याज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 820 रुपए ब्याज हो जाएगी। अब दोस्तों एक चीज हम देखें कि 820 रुपए आपकी ब्याज हो गई है, तो हम क्या करेंगे, आप वैसे अगर मैं आपको बता दूं इसका 20 को अगर हटा दें तो कितना बचेगा, 400। कितना बचेगा, 400। 400 जो बचेगा, 400 का दुगना होता है 800 और 400 का अगर हम कुछ परसेंट करेंगे, यानी 400 का कितना परसेंट करेंगे, 20 हो जाए तो 5%, तो 520 यानी 5% रेट आ जाएगी। लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, उसको आप आसानी से समझिए। आप मिश्र धन को ऐसे ले लीजिए, ले लिया मिश्र धन को ले लिया और मूलधन से कर दीजिए डिवाइड। आपने डिवाइड करा, हमने इसको डिवाइड किया और 2 से और कर दिया 441 का, 2 से डिवाइड किया 400 का। कितने वर्ष दिया है, 2 वर्ष। इसको ऐसी संख्या में कन्वर्ट करना है कि बिल्कुल वर्ग बन जाए, या 2 वर्ष का वर्ग बन जाएगा तो दोस्तों ये 21 का वर्ग बन गया, या आप 21 का वर्ग ना कहो तो हम ये भी तो कह सकते हैं 21 गुणा 21, और ये भी तो कह सकते हैं कि 20 गुणा 20। अब ये 1 वर्ष का ये हो गया और 1 वर्ष का ये हो गया, हो गया कि हो गया। कोई 1 वर्ष का ले लो, हमने 1 वर्ष बटे 21/20 लिखा, तो ये 20 पे 21 होने का मतलब है कि 20 पे 1 रुपए बन गई है ब्याज। 20 पे कितनी ब्याज बन गई है, 1 बन गई है। तो हमने कहा कि 20 पे 1 रुपए ब्याज बन रही है, तो भैया 100 पे अगर हम देंगे तो कितनी बन जाएगी, 5, यानी परसेंट का मतलब ही 100 होता है, तो 100 पे 5 यानी रेट कितनी हो जाएगी, 5% दर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5% दर। अगर आपको ये इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। जैसे आपने देखा, यही देखिए कि यहाँ से 20 पे 1 बन गया, 20 पे 1, तो आप ये कहोगे जब 20 पे 1 रुपए ब्याज बन रही है तो 100 पे कितनी बन जाएगी, तो आप कहोगे 5, तो यानी ब्याज कितनी हो जाएगी, 5% आपकी ब्याज हो जाएगी। अगर दोस्तों मजा आया तो आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, मुझे बार बार कहना पड़ता है क्योंकि आप लाइक शेयर बहुत कम करते हैं। चलिए थोड़ा काम कीजिए। आइए देखते हैं सवाल नंबर अगला। अगला सवाल क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 10,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 11,236 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए। किसकी दर ज्ञात करनी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए। हमें रेट ज्ञात करनी है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें दिया गया है, मूलधन दिया है दोस्तों 10,000 रुपए। कितना दिया है, 10,000 रुपए, ठीक है, मूलधन आपको 10,000 रुपए दिया है, और अच्छा समय दिया है दोस्तों 2 वर्ष। समय कितना दिया है, 2 वर्ष। और दर तो आपको पूछा ही है, दर तो हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन मिश्रधन कितना हो रहा है, 11,236 रुपए मिश्रधन आपका बन रहा है। तो मैंने अभी आपको तरीका बताया दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको क्या करना है वो चीज देखनी है। आपको मैंने बता दिया
कि पहले 11,236 को ऊपर रख लो और जो मूलधन है उसका कर दो डिवाइड, कर दिया। अब आप कह रहे हो सर ये तो हम काट नहीं पा रहे, कट रहा है तो काट दीजिए, ये 4 से कट रहा है तो 4 से ये 2500 बार कट गया, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 2 8, 3 बचेगा, 4 8 32, 0 4 9 36 हो गया दोस्तों ये। तो आपने देखा दोस्तों कि ये 2500 अब ये कट नहीं रहा है, 2500 का मतलब होता है 50 गुणा 50 कितना होता है 50 गुणा 50 होता है, और इसका मतलब क्या होता है 53 गुणा 53 क्या होता है दोस्तों 53 गुणा 53 करोगे तो 2800 कितना हो जाएगा 2880 रुपए हो जाएगा। क्लियर 2880 रुपए। तो दोस्तों एक साल में आपने देखा कितना हो गया 53/50 यानी 50 रुपए पर मिश्रधन 53 बनाए यानी 3 ब्याज बन चुका है। तो हम ये देख सकते हैं कि 50 रुपए पर 53 यानी ब्याज कितना बना, तो कहोगे कि 3 50 पे जब 3 रुपए ब्याज बन रहा है तो भैया 100 पे बता दो कितना बन जाएगा, तो 6% ब्याज बन जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से सवालों को कर लोगे। क्लियर, अच्छा लगा होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, समझ में आ गया दोस्तों? आप बार बार पे वीडियो देखोगे, बार बार पे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। डेली वीडियो पढ़ना, आपको डेली मिल जाएगा, जो भी पढ़ा रहे हो डेली मिलेगा। चलिए सवाल नंबर अगला जो भी है, सवाल क्या है, सवाल कह रहा है किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 रुपए तथा साधारण, यहाँ पर गलत दे दिया है, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 तथा 238.50 रुपए हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। यानी इसने तो 2 वर्षों का पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, वो दिया है 225 रुपए, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है दोस्तों, वो दिया है 238.50। तो आपसे पूछ रहा है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत मजेदार सवाल है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए सवाल नंबर 19 चल रहा है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना, बहुत ही सरल आसानी से हो जाएगा। देखो दोस्तों सवाल में क्या है भाई, देखिए अगली पहली साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा था, पहली साल में चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा था 225 रुपए, लेकिन दूसरी साल में चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है वो 238 रुपए बन रहा है। तो हम ये देखेंगे एक साल के बीच में कितना ब्याज बढ़ा है। चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज एक साल के बीच में जाने पर साधारण ब्याज बन जाता है, यानी एक साल का जो ब्याज बनेगा ऐसा ही बनेगा एक साल का, क्योंकि 1 से 2 वर्ष में जा रहे ना। तो आप कहोगे कि सर ये जो बन रहा है वो ये बन जाएगा आपका 13.50 रुपए, यानी 13.5 रुपए ब्याज आपका एक साल के बीच में जाएगा। लेकिन वो दोस्तों बनेगा किस पर, तो वो बनेगा 225 पर। कितना बनेगा 225 पर बनेगा। तो 225 पर एक साल के अंदर 13.50 रुपए ब्याज बन रहा है। कितना बन रहा है, ये बन रहा है दोस्तों। अगर मुझे रेट निकालनी है तो इसको 100 बनाना पड़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ जाएगा, 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 100 गुणा 225। या फिर ऐसा मत करिए, सिंपल सी बात है, ये 13.50 को ऊपर रख लो और 225 को नीचे रख लो और 100% का गुणा कर दीजिए और आपकी दोस्तों रेट आराम से बन जाएगी। जो भी पैसा बढ़ता है, वृद्धि होती है और किससे वृद्धि हो रही है उसको नीचे रख देते हैं और कर देंगे। अब दोस्तों आप देखोगे कि ये 2 0 है वो पॉइंट को खत्म कर देगा, यानी ये 1350 बचेगा और ये 225। ठीक है, अब इसे हम 5 से काटेंगे, 5 4 20 55 25, 5 से काटेंगे, 5 10 5 7 33, अभी भी ये कट रहा है दोस्तों, 9 5 45, 9 30 27, यानी 5 से 5 6 30, यानी दर कितनी बन गई है। तो आप कहोगे कि सर जो रेट आ गई है वो 6% आ चुकी है। कितनी रेट आ गई है दोस्तों, 6% आ चुकी है। क्लियर, समझ में आया? चलिए
और अगर आपको ऐसे समझना है तो ऐसे भी समझ लो। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो मैं इसको कैसे कर रहा था, ये मैं इसको यहाँ पे भी कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 225 पे डबल जीरो यानी ये 100 बढ़ जाएगा और ये रह जाएगा 1350। देखो ये भी सिंपल, इसको छेड़ना नहीं, इसको ऐसे रखना है। इसे आप काटते 5 से, 5 चौ 20 25 25 से 5 से काटते 5 में 5 7 35। अब हम इसे सीधे सीधे काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 30 27 यानी 5 6 के 32। तो 100 पे 6 जो होता है दोस्तों वही 6%, वही हमारी रेट होती है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अगला एक और सवाल दोस्तों इसी प्रकार का देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों। इसी प्रकार के आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। आप कोई भी किताब पढ़ोगे तो आपको इस प्रकार के सवाल मिल जाएंगे। सारे सवालों को हल करिए। चलिए एक सवाल और देखते हैं। लास्ट सवाल है आपकी क्लास का आज। क्या कह रहा है? यदि दो लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 200 तथा 220 है, दो लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम 200 तथा 220 है तो वार्षिक दर ज्ञात करो। तो हमें बिल्कुल सवाल उसी तरह से लास्ट वाला 20 नंबर का सवाल है। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 200 रुपए, वो अगली साल दूसरी वर्ष का जो चक्रवृद्धि मतलब दूसरी वर्ष का टोटल चक्रवृद्धि 220 रुपए दिया है। वो हमसे रेट पूछी गई है कि आप बताइए रेट कितनी होगी। तो अभी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, एक साल के 20 साधारण ब्याज बनता है, डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में एक साल का जो अंतर होगा वो हमेशा साधारण ब्याज बनेगा। यानी ये 20 रुपए का अंतर है, यानी 200 पे 20 बनता है। तो कितना सरल है आप देखिए, 200 पे 20 बनता है, 100 पे निकाल दीजिए। तो 2 से काटेंगे 100 बार, तो 100 पे कितना बन जाएगा? 10%। तो यही आपका आंसर है दोस्तों। आपको टाइम मिलेगा, सवाल को बड़ी आसानी से कर लोगे। तो दोस्तों आज कैसी लगी वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए। आपके भाई बंधु जितने भी हैं, यूपी टेट, एसएससी, सीजीएल वगैरह, सीटेट, लेखपाल का फॉर्म आने वाले हैं, या अदर एग्जाम किसी भी एमटीएस, एसएससी, एमटीएस वगैरह, रेलवे, एनटीपीसी का जो सेकंड आपका टीयर आ रहा है, वो सारे एग्जाम के लिए हमारा जो पढ़ा है सारी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना, जिससे आपको जो भी वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।